7 सितंबर को साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण भारत में हम सब देख सकेंगे। भाद्रपद पूर्णिमा को ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा। इसकी अवधि 3 घंटे 28 मिनट की रहने वाली है। इस बार जो चंद्र ग्रहण हम देखेंगे वो लाल रंग का दिखाई पड़ेगा। इसे विज्ञान की भाषा में ब्लड मून कहा जाता है। थोड़ा आइए समझते हैं इसे। वैज्ञानिक नज़रिए से चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। तो सूर्य की जो रोशनी है वो चंद्रमा पर नहीं पड़ती और चंद्रमा हमें पृथ्वी से दिखाई नहीं पड़ता। यही चंद्र ग्रहण है। लेकिन इस बार जो चंद्र ग्रहण दिखने वाला है उसमें ख़ास बात और जिसकी चर्चा है कि ये ब्लड मून होगा। ब्लड मून वास्तव में एक खगोलीय घटना है जिसमें चंद्रमा ग्रहण के दौरान लाल रंग का दिखाई देता है। ऐसा तब होता है जब पृथ्वी सूर्य की रोशनी को चंद्रमा तक पहुंचने से रोकती है, लेकिन पृथ्वी की हवा में मौजूद कण लाल रंग की रोशनी को चंद्रमा तक पहुंचा देते हैं। कारण ये लाल रंग का लगभग दिखेगा आसपास का जो क्षेत्र होगा। भारत में चंद्र ग्रहण का जो पहला स्पर्श है वो रात को 8:59 पर होगा और इस ग्रहण के अंतिम स्पर्श रात 2:24 पर होगा। यानी भारत में संपूर्ण ग्रहण काल की कुल अवधि 3 घंटे 28 मिनट की रहेगी और लगभग रात को 11:42 पर ये अपने पीक पॉइंट पर चरम पर होगा। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हटकर थोड़ा भारतीय दर्शन के संबंध में विचार करें तो आइए अब ये समझते हैं कि हमारे धर्म और संस्कृति में चंद्र ग्रहण को किस नज़रिए से देखा जाता है। भारतीय दर्शन में चंद्र ग्रहण एक धार्मिक प्रक्रिया है और ग्रहण के दौरान ना तो हम भोजन करते हैं और ना ही भगवान के मंदिरों को खोल के रखा जाता है। यह अपनी भारतीय परंपरा है, ऋषि मुनियों की परंपरा है। इसमें सूतक काल भी लगता है। 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाएगा। यानी 7 सितंबर को दोपहर को 12:57 से ये सूतक काल शुरू हो जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल में भोजन, खाना, सोना और मूर्तियों का स्पर्श ये वर्जित रहता है। लेकिन चंद्र ग्रहण की अवधि में आप भगवान शिव का भजन करें, ईश्वर की आराधना करें, मंत्र जाप करें, ऐसा सभी विधान रहता है। रामचरितमानस का पाठ करते हैं लोग और जो घर में बचा हुआ खाना रहता है उसमें तुलसी दल इत्यादि डाल देते हैं तो उसका दोष नहीं लगता है। और जैसे ही ग्रहण मोक्ष होता है यानी ग्रहण समाप्त होता है तो पवित्र नदियों के तट पर स्नान करना चाहिए और फिर पूजा पाठ करके और अपना सामान्य जीवनचर्या प्रारंभ कर देना चाहिए। ये हमारा भारतीय दर्शन है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और भारतीय दर्शन दोनों नज़रिए से हम चंद्र ग्रहण को देखें और समझें।